नमस्कार, आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र, एक ऐसा चैनल जिसमें हम डिफेंस से जुड़ी सभी जानकारियों को बेहद सरल भाषा में डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे चाइना ने अपने एडवांस 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर यानी JXDS को उड़ा के डेमोन्स्ट्रेट किया, इसके क्या फीचर्स हैं और ये दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स के मुकाबले कैसा है। साथ ही हम इंडिया के नए एंटी स्टेल्थ VHF रडार के बारे में भी बात करेंगे जो स्टेल्थ जेट्स जैसे JXDS को डिटेक्ट करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो बिना किसी देरी के चलिए समझते हैं रिपोर्ट्स को। तो चीन ने हाल में ही अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट यानी JXDS का प्रदर्शन किया, जो एरोडायनामिक स्टेल्थ और एडवांस एवियोनिक्स का एक अनोखा मिश्रण है। यह विमान अपनी मशहूर स्टेल्थ क्षमताओं और तेज मैन्युवरेबिलिटी के कारण दुनिया में सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में शामिल हो सकता है। JXDS की सबसे बड़ी खासियत इसकी फुल मूविंग विंग टिप्स है, जो इसे परंपरागत विमानों से अलग बनाती है। यह नया फीचर विमान की स्थिरता और गति को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे यह हाई स्पीड और जटिल उड़ानों को आसानी से कर सकता है। इसके अलावा इसमें ध्यान से देखें तो इसमें कोई भी परंपरागत वर्टिकल स्टेबलाइजर नहीं है, जो इसे और भी अधिक स्टेल्थी बनाता है और इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम कर देता है। इससे यह आसानी से दुश्मन के रडार से बच सकता है। इस लड़ाकू विमान का फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें फ्लाई बाय वायर सिस्टम का उपयोग किया गया है, जो पायलट को तेज निर्णय लेने और विमान को और अधिक कुशलता से नियंत्रण करने में सहायता करती है। इसकी बेहतरीन एरोडायनेमिक्स और कम ड्रैग के कारण यह अधिक दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है। JXDS में AI पावर्ड एवियोनिक सिस्टम भी होने की उम्मीद है, जो इसे ऑटोनोमस मिशन एग्जीक्यूशन और रियल टाइम बैटल एनालिसिस जैसी क्षमताएं भी प्रदान कर सकता है। इस विमान को साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट जैसे विवादित क्षेत्रों में तैनात करने की योजना है, जिससे चीन की सैन्य शक्ति और प्रभुत्व को और अधिक बढ़ाया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या JXDS वास्तव में इतना बेहतरीन है भी या नहीं। इस लड़ाकू विमान की इंजन कैपेबिलिटी, एवियोनिक्स और कॉम्बैट परफॉर्मेंस अभी भी अज्ञात है। इसका मतलब यह है कि जब यह आधिकारिक तौर से पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता, तब तक इसकी असली ताकत का सही आकलन नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसके डिजाइन और नई तकनीकों देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन इस विमान को अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 जैसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर को टक्कर देने के लिए विकसित कर रहा है। दोस्तों, जब कोई उन्नत स्टेल्थ लड़ाकू विमान विकसित किया जाता है तो उसे पकड़ने के लिए नए डिफेंस सिस्टम भी बनाए जाते हैं। इसी दिशा में भारत ने हाल ही में एक नए एंटी स्टेल्थ VHF रडार का सफलतापूर्वक परीक्षण और तैनाती की घोषणा की है। यह रडार विशेष रूप से स्टेल्थ विमानों की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और LRDE के सहयोग से तैयार किया गया यह रडार भारत की वायु रक्षा प्रणाली के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुश्मन के उन विमानों का भी आसानी से पता लगाया जा सकता है जो परंपरागत रडारों को चकमा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस रडार में स्टीयरिंग कैपेबिलिटी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे लंबी दूरी पर भी स्टेल्थ फाइटर जेट्स को ट्रैक कर सकता है। अब तक स्टेल्थ विमानों को पकड़ना दुनिया की कई वायुसेनाओं के लिए बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन यह रडार इस समस्या का समाधान कर सकता है। भारत की यह तकनीक एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उदाहरण है, जो न केवल देश की एयर डिफेंस को मजबूत बनाएगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत के रक्षा क्षेत्र में एक नई पहचान दिला सकता है। यह रडार भारत की मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम में आसानी से समाहित हो सकता है और दुश्मन की किसी भी गुप्त गतिविधि को तुरंत पता लगाने में सक्षम होगा। इससे भारत की सुरक्षा प्रणाली को एक नई मजबूती मिलेगी और आने वाले वर्षों में यह रक्षा क्षेत्र में भारत के रणनीतिक प्रभाव को और अधिक बढ़ाने का काम करेगा। इस नई तकनीक को एरो इंडिया 2025 में आधिकारिक तौर पर प्रदर्शित किया जाएगा, जहां इसे वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के सामने पेश किया जाएगा। भारत की यह नई पहल चीन के स्टेल्थ फाइटर यानी JXDS जैसी तकनीकों के खिलाफ एक मजबूत जवाब साबित हो सकता है। जैसे जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान स्टेल्थ तकनीक पर निर्भर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उन्हें पकड़ना और बेअसर करने के लिए भी नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है। ये रडार उसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जो भविष्य के किसी भी संघर्ष में भारत को एक महत्वपूर्ण बढ़त दिला सकता है। दोस्तों, ये पूरी तरह से चूहे बिल्ली का खेल है। एक तरफ चीन लगातार स्टेल्थ फाइटर जेट्स को विकसित कर रहा है, जो दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। दूसरी तरफ भारत जैसे देश एंटी स्टेल्थ रडार विकसित कर रहे हैं, जो इन स्टेल्थ फाइटर जेट्स को ट्रैक कर सके। अगर किसी युद्ध स्थिति में चीन के JXDS स्टेल्थ फाइटर और भारत के एंटी स्टेल्थ रडार का आमना सामना होता है, तो दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीतियों और तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे। चीन का JXDS अपनी उन्नत स्टेल्थ क्षमताओं का उपयोग करके रडार से बचने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरी ओर भारत का एंटी स्टेल्थ रडार सिस्टम इन स्टेल्थ तकनीकों को मात देने के लिए एडवांस ट्रैकिंग और डिटेक्शन सिस्टम का उपयोग करेगा। इस लड़ाई में सिर्फ रडार और स्टेल्थ तकनीक का ही नहीं, बल्कि AI और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। दोनों ही पक्ष अपने अपने सिस्टम को बेहतरीन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को हैक करने, ब्लॉक करने और जैम करने की कोशिश भी करेंगे। यह युद्ध अब सिर्फ पायलट्स और जेट्स की कुशलता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक टेक्नोलॉजी वॉर में बदल जाएगा। जिस देश के पास ज्यादा बेहतरीन टेक्निक, एडवांस डेटा प्रोसेसिंग और स्मार्ट स्ट्रेटेजी होगी, वही इस मुकाबले में आगे रहेगा। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्टेल्थ तकनीक रडार सिस्टम को पछाड़ पाएगी या फिर एंटी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी स्टेल्थ विमानों को तोड़ निकाल लेगी। यह जंग सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि
बल्कि एक ऐसी तकनीकी होड़ है जो आने वाले दशकों तक चलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये एक नया चैनल है, इसलिए इस चैनल को आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। आगे भी ऐसे ही मजेदार और जानकारी भरे डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स आते रहेंगे। आप देख रहे थे डिफेंस सूत्र। जय हिंद।